लास्ट वीडियो में हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम समझाए थे। अब पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट वीडियो में जो कुछ भी बताए थे वो सब 7-8 का था, क्लास 7-8 का था। अब नया पार्ट है। तो साइन कन्वेंशन देखो, सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए समझाते हैं इस तरह से। पी, सी और एफ। तो साइन कन्वेंशन का रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, इज ऑन लेफ्ट साइड ऑलवेज। ये तो हम लोग लास्ट रे डायग्राम में भी देख चुके थे। लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर होगा वो सब कुछ नेगेटिव होगा और राइट साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। लेफ्ट और राइट कहाँ से लेंगे? मिरर से। मिरर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होगा, सपोज ये 5 है तो उसको लिखेंगे -5 सेंटीमीटर, और अगर पीछे का मेजर करेंगे तो वो लिखेंगे प्लस। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो होता है पॉजिटिव, और इसके नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो लेंगे नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा? इसका टिप से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो फोकस से पार होगा, और फोकस से है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज यहां बनाना, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है तो एरो भी उल्टा दे दिया। ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है मिरर का, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OBJ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फिजिक्स में इसको U से डिनोट करते हैं। ये उल्टा वाला क्या है? इमेज। तो इमेज से मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और उसको V से डिनोट करते हैं। मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है। तो अभी यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद एक टर्म और होता है F मतलब फोकल लेंथ। तो ये कहां से निकलता है? जनरली रेडियस दे दिया जाता है तो रेडियस को बाई 2 करके फोकल लेंथ निकलता है। लास्ट में फॉर्मूला बताए थे ना, R = 2F, या बोल सकते हैं F = R/2। तो F होता है फोकल लेंथ। सपोज यहां ऑब्जेक्ट मिरर के 5 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? U है मेरा -5 सेंटीमीटर। इमेज सपोज 7 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ, ये डिस्टेंस है सपोज 7, तो हम V के लिए क्या लिखेंगे? -7 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में है और 7 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ सपोज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 6 है, तो इसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही है ना। तो कनकेव मिरर में देखो, U तो हमेशा ही हर मिरर में लेफ्ट साइड में ही रहेगा, तो U तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। कनकेव मिरर में हम लोग क्या देखे थे? मैक्सिमम टाइम पे तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही है था। बस 2 डायग्राम था, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा था। तो उस पर भी इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर। ये मिरर के राइट साइड में है ना, तो इसमें V क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में आ रहा है। U क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। और फोकल लेंथ तो हमेशा ही तो मिरर ऐसा रह रहा है, फोकल लेंथ तो हमेशा ही लेफ्ट साइड में है, तो वो नेगेटिव ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर के लिए U और F हमेशा ही नेगेटिव होता है। फॉर कनकेव मिरर
U ऑलवेज नेगेटिव, F ऑलवेज नेगेटिव। मिरर का शेप ही ऐसा है कि F नेगेटिव हो रहा है, और V का सिचुएशन क्या है, वो वैरी करता है। जब जब ऑब्जेक्ट इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा, जैसे इसमें इन्फिनिटी में, तो V क्या है, पॉजिटिव। यहाँ इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में, तो V होगा, सॉरी यहाँ नेगेटिव लिखना है, तो यहाँ V क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। सिर्फ एक केस है जिसमें पॉजिटिव होता है इमेज डिस्टेंस। तो ये हो गया कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन। अब अगर हम कन्वेक्स मिरर का बात करें, कन्वेक्स वो ऐसा होता है, तो उसका फोकल लेंथ देखो ये है, तो उसका फोकल लेंथ किधर हो रहा है, ये वाला है। ये तो राइट साइड है ना मिरर का, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव ही होगा। तो इसके केस में F हमेशा पॉजिटिव होता है, और U तो सबका ही नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है। अब बात होगा कि इसका इमेज डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके केस में हम लोग जब रे डायग्राम ड्रॉ किए थे, हम लोग देखे थे कि इमेज हमेशा ही इस तरह से बीच में बन रहा था, P और F के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, हमेशा मिरर के राइट साइड में, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन तो पूरा ही फिक्स्ड है। कनकेव के लिए इमेज डिस्टेंस बदल जाता है एक केस में। तो होपफुली ये समझ में आया V, U और F क्या टर्म है, और साइन कब माइनस लेते हैं, कब प्लस लेते हैं। ये V, U, F ये क्यों एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, वो होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये है इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। इसके बेसिस पे सम्स करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ वो कितना मैग्नीफाई हुआ, मतलब कितना बड़ा फॉर्म हुआ या कितना छोटा फॉर्म हुआ। तो मैग्निफिकेशन को M से लिखते हैं, ये होता है H'/H। H' मतलब हाइट ऑफ द इमेज, H मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है -V/U। तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले ये हाइट डिस्टेंस वगैरह क्या होता है ये समझाएं। सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक रे और दूसरा रे ये रहा, यहां पर इमेज फॉर्म हुआ। तो ये हाइट सपोज 4 सेंटीमीटर है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, आई मीन, तो वो बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट करते हैं H से। तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। प्लस लगेगा या माइनस, होने तो ये लेफ्ट साइड में है ना, मिरर के तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन हाइट के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो होगा +4। नीचे में जो फॉर्म हो रहा है वो बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसको लिखते हैं H' से। सपोज वो 3 सेंटीमीटर है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे -3। बार बार बोल रहे हैं हाइट के लिए हम लोग ये नहीं देखते हैं लेफ्ट है कि राइट साइड है, हम लोग ये देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। तो मैग्निफिकेशन M इक्वल्स टू क्या होता है, H'/H। तो H' के बदले बैठाएंगे -3
और h के बदले बैठाएंगे 4। सेंटीमीटर लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर तो कट जाएगा। तो -3/4 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.75 आएगा। तो m इक्वल्स टू -0.75। इसका मीनिंग क्या होता है? जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ वो डिमिनिश्ड हुआ, मतलब छोटा इमेज फॉर्म हुआ है। वो तो क्लियरली समझ में ही आ रहा है। हाइट ऑफ द इमेज तो 3 सेंटीमीटर है ना, ऊपर में न्यूमरेटर छोटा हो जा रहा है। तो जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होता है तब डिमिनिश्ड फॉर्म होता है। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होता है तो जो इमेज फॉर्म होता है वो सेम साइज का होता है। जैसे अगर ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाता तो 4 कट के 1 आता, तो समझ में आ रहा है ना कि मैग्निफिकेशन 1 होगा तो इमेज सेम साइज का होगा। अभी हम माइनस और प्लस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ये माइनस हटा के, ऐसा नहीं है कि ये 1 से नेगेटिव नंबर है इस वजह से हम बोल रहे हैं 1 से छोटा है। माइनस को हटा दो, नंबर क्या है 0.75, ये 1 से छोटा है ना, तो इसीलिए हम बोले डिमिनिश्ड। अगर ये 1 आता, माइनस को इग्नोर करो, तो वो होता सेम साइज। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आएगा तो बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज। सपोज एक और सिनेरियो दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रे गया, इस तरह से आया, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म होगा? डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, यहाँ पर फॉर्म होगा। तो डॉटेड लाइन है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, तो सीधा इमेज फॉर्म होगा। सपोज ये हाइट 2 सेंटीमीटर है और ये हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट OBJ हाइट मतलब h, ये कितना होगा? +2 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इमेज हाइट कितना लिखेंगे? h डैश, उसको लिखेंगे +3 सेंटीमीटर। इस बार ये भी प्लस होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ ही है। ऊपर की तरफ है, ये हम कैसे डिसाइड किए कि सीधा ही देना है? क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश बाई h होता है, तो वो होगा 3/2 1.5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, मैग्निफिकेशन देखो 1 से ज़्यादा हुआ तो अपने आप दिख रहा है ना हम लोगों को कि एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया होता है। अब इसके केस में अगर हम u को देखेंगे तो u क्या होगा? u नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो f भी नेगेटिव है। लेकिन इस केस में v क्या होगा? पॉजिटिव। अब सेंटीमीटर वगैरह कितना होगा वो तो सम पे डिपेंड करेगा। तो मैग्निफिकेशन क्लियरली समझ में आया कि इसका 3 होता है इसका 3 होता है, <1 = 1 > 1। ये खाली नंबर के बेसिस पे होता है, साइन के बेसिस पे नहीं। माइनस या प्लस इग्नोर करके कंपेयर किया करो। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला था, h डैश बाई h तो हुआ मैग्निफिकेशन और एक साथ में है -v/u। जब सम करेंगे एक तब और बेटर समझ में आएगा। तो बुक का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, विच इज़ एग्जाम्पल 10.1। उसमें लिखा है कि एक कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जा रहा है रियर व्यू के तौर पे। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, अभी तुमको क्वेश्चन में पता है कि कन्वेक्स मिरर है, तो हैबिट में लाने के लिए साइड में एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो ताकि समझ में आए कि u, v, f सबके आगे साइन क्या लगेगा।
तो यहां पर क्या बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। इसमें 3 प्लस होगा या माइनस? तो कन्वेक्स मिरर के लिए तो उसका फोकल लेंथ राइट साइड में आता है, तो इसका मतलब रेडियस प्लस है, क्योंकि सर्कल राइट साइड में खत्म हो रहा है। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो प्लस 3/2 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। उसके बाद क्या बोला है कि अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस लोकेटेड है मतलब इस मिरर के सामने बस खड़ा है, तो ऑब्वियसली इसी साइड में एक बस खड़ा है। तो बस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो 5 मीटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब माइनस लगेगा या प्लस? माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड है। बोला फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन मतलब वी निकालना है, नेचर भी निकालना है और साइज भी निकालना है। देखो किस तरह से करते हैं। तो हमको बेसिक फॉर्मूला क्या पता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां पर 1/v का हमको वैल्यू नहीं पता, तो वही रहेगा। 1/u के बदले क्या पुट करेंगे? 1/u के बदले -5 इक्वल्स टू 1/f, f के बदले 1.5। अब यहां से डेसिमल हटाकर ऊपर में 10 बना दिए इसको, और ये कट के बन जा रहा है 2/3। यहां पर प्लस माइनस में क्या होगा? सबसे पहले उसको माइनस लिखना होगा। अब बेसिक मैथ से ये -1/5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। फिफ्टीन 3 से डिवाइड होगा 5, 5 इंटू 2 10। 15 5 से डिवाइड होगा 3, 3 इंटू 1 3। तो 1/v कितना हुआ? 13/15। तो v इक्वल्स टू कितना होगा? उसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो यहां भी रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 15/13। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है? 15/13 मीटर। और ये देखो v का वैल्यू पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है? राइट साइड में। और हम लोग देखो कन्वेक्स मिरर में ऑलरेडी पढ़े थे कि इमेज हमेशा राइट साइड में फॉर्म होता है। यहां बताए थे ना कि v इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो आंसर में अपने आप पॉजिटिव आ गया, वो हम लोगों को लाना नहीं पड़ा। तो हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड 15/13, इस तरह से डिवाइड करके हम ला सकते हैं उसको। दो प्लेस तक लाए तो वो 1.15 आ रहा है। तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। क्योंकि ये मिरर के पीछे तरफ में बन रहा है कहीं पर। तो एक हो गया कि इमेज का पोजीशन लाओ। अब है कि नेचर क्या होगा, साइज और साइज क्या होगा, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। m इक्वल्स टू होता है h'/h, लेकिन हमको बस का हाइट तो नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो हम मैग्निफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? और एक जो साथ में था -v/u। तो हम लिख रहे हैं m इक्वल्स टू, माइनस पुट कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ही है। अब v के बदले लगाएंगे 1.15 और u क्या आया था? -5। जिसका जो साइन रहता है ना उसके साथ पुट किया जाता है। यहां पर माइनस आया क्योंकि ये फॉर्मूला था। डिनोमिनेटर में माइनस आया क्योंकि u नेगेटिव होता है। डबल माइनस कट गया, ये 5 से डिवाइड होकर आ रहा है 0.23। तो मैग्निफिकेशन आया 0.23। इसका वैल्यू 1 से छोटा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ वो छोटा फॉर्म हुआ है। और वर्चुअल है कि इरेक्ट, तो ये बात याद रखना कि m इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस।
जब जब इमेज वर्चुअल होगा तब m पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों h डैश और h ये दोनों ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस और m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। ये बुक में लिख लो इस तरह से। और जो हम पहले भी लिखे थे ना कि m लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड, m इक्वल्स टू 1 और m ग्रेटर देन 1, ये 3 कंडीशन भी इस तरह से बुक में लिखो। तो इमेज इज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया उसका नेचर। तो निकल गया नेचर एंड पोजीशन। इस तरह से किया जाता है। एक और एग्जाम्पल दिखाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, विच इज एग्जाम्पल 10.2। इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में इसका सम्स बहुत इजी होता है। अब ये कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, तो हम एक कनकेव मिरर साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या लिखना होगा? U, V, F, ये 3 तो लिखना ही है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h भी दिया है। वो क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे ऊपर में ही रहता है ना, तो प्लस। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। मिरर के सामने रखा हुआ इस तरह से, तो ये होगा -25, क्योंकि लेफ्ट साइड हो रहा है। फिर बोला है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 बोल ही दिया है, माइनस होगा या प्लस? तो दिख रहा है ना, कनकेव मिरर का F नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो माइनस। इस तरह से गिवन पार्ट लिखा करो सबसे पहले। बोला है फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज लाने के लिए कहां पर स्क्रीन रखना चाहिए, इसका मतलब पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो नेचर और साइज निकालना है, तो मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। 1/v के बदले वही रहेगा, u के बदले -25 और f के बदले में -1/15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका माइनस ऊपर चला जाएगा। अब -1/25 राइट साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस लिखना मत भूलना। फिर 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 75 आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 15 5, तो ऊपर में बन जाएगा -5 और उसी तरह से यहाँ बन रहा है 3 +3। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है -2/75। रेसिप्रोकल करेंगे तो v = होगा 75/2, माइनस तो ऊपर ही रहेगा। तो डेसिमल में कितना आया? ये 37.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, सपोज यहां पर, तो इमेज फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा और पीछे 37.5 सेंटीमीटर, सपोज यहां पर, और लेफ्ट साइड में ही है क्योंकि तभी v नेगेटिव आया है। तो हम लोग तो पढ़े थे कनकेव मिरर के लिए मैक्सिमम टाइम पे v नेगेटिव ही होता है। तो पोजीशन मिल गया। अब हम लोगों को चाहिए कि नेचर और साइज क्या होगा, तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे h'/h, लेकिन हमको h नहीं पता, h' नहीं पता, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u। तो m = v के बदले क्या लिखेंगे? -37.5 और u के बदले लिखेंगे -25। तो इस बार ये माइनस और ये माइनस कट गया, लेकिन एक और रह जा रहा है। इसका डेसिमल हटकर 10 आएगा, तो 375/25 × 10
15/10 आया, इसका मतलब वो आएगा 1.5 और वैल्यू में नेगेटिव रहेगा, तो इसका नेचर क्या होगा? m नेगेटिव है ना, इसका मतलब नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा है, 1.5, माइनस को हटा दो हाथ से, 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज आएगा। नेचर मिल गया, पोजीशन मिल गया। अब बोला है सिंस हम लोगों को h का वैल्यू पता है तो अब h डैश भी निकालना होगा, तो हम लिखेंगे m इक्वल्स टू h डैश बाई h, m के बदले लिखेंगे -1.5, h डैश मतलब इमेज का हाइट तो पता नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h क्या होगा? शुरू में लिखे थे 4 सेंटीमीटर +4, तो यहाँ लिखेंगे +4, 4 ऊपर जाकर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा -6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? 6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि कनकेव मिरर में वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ ना, उल्टा फॉर्म हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में कहीं फॉर्म हुआ है वो, इस वजह से हाइट माइनस आया है। तो ये था पूरा सम। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाले, उसके बाद m इक्वल्स टू -v/u यूज करके मैग्निफिकेशन निकाले, फिर m इक्वल्स टू h डैश बाई h यूज करके हाइट ऑफ द इमेज निकाले। और यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट्स क्या था? एक तो मैग्निफिकेशन का ये 3 और ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड write everything which I have written in the video.